प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज? तो बहुत अद्भुत प्रकाशन, एक रहस्यमय खुलासा दुष्ट आत्माओं के बारे में। दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है और दुष्ट आत्मा कौन होती है? जो मरे हुए लोग, जो मर जाते हैं लोग, क्या वही दुष्ट आत्मा बनते हैं? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का प्रकाशन देने से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे होठों को छूना, मेरे आत्मा को पिता परमेश्वर प्रभु जी अभिषेक से भरना, निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से, और जिसके घरों में आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, वो सब निकल जाए। आज लोग आजाद हुए। इस प्रकाशन का, इस रहस्य में खुलासे का आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कितना बड़ा खुलासा प्रभु ने मुझे किया, और ये मुझे कहाँ से मिला, वचन के अकॉर्डिंग, और सब कुछ बताऊंगा। और ये मुझे विषय कहाँ से मिला, परमेश्वर कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ऐसे विषय देते जो उलझे हुए होते हैं, जो हमारी लाइफ के एक उलझे हुए सवाल होते हैं, उसको हल करने के लिए परमेश्वर देते हैं। और हम बहुत लोग कहते हैं, है ना, कि हमें वो व्यक्ति तंग कर रहा है मर के, है ना, हमें उसकी आत्मा तंग कर रही है ना। हमारा पड़ोस का लड़का था, या वो लड़की थी, हमारे खानदान में कोई भी इंसान, हम वही नाम लेते हैं, है ना। फलाने का नहीं ऐसा, वो उसकी दुष्ट आत्मा हम पे लग गई, उस लड़की की दुष्ट आत्मा हम पे लग गई। लेकिन रियलिटी क्या है, वचन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना सब कुछ संदिग्ध रात में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे ये तो एक कमेंट था, और उस कमेंट को पढ़कर प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। एक भाई ने कमेंट किया था, प्रभु का आशीष दे। पता नहीं था भाई या बहन, क्योंकि कमेंट में तो आईडी पता नहीं चलती। हाँ, कमेंट था एक, और मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। तो ये परमेश्वर मुझे कभी कमेंट्स के द्वारा आपके सवाल जो होते हैं उस पर एक वीडियो, मतलब संदेश देने के लिए बोलता है, और यही बोलता है कि बहुत लोगों के जीवन में यही सवाल है, और ये वाक्य में ये हकीकत है कि आखिर दुष्ट आत्मा होती कौन है, कहाँ से आती है। क्या जो मर जाते लोग, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, चाहे वो सुसाइड हो, या कोई भी हो, क्या वही तंग करते हैं? चाहे हमारे मतलब पूरे खानदान के हो, कोई परिवार के हो, या फिर कोई गली मोहल्ले के हो, या हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ से एक्सीडेंट हमने देखा और सोचा कि हमने वही आत्मा हम पे लग गई, है ना। ये हमें देखना है और जानना है, तो उसके लिए वचन पढ़ना जरूरी है। तो सभी लोग बाइबल लेके बैठेंगे, पहला वचन निकालेंगे जो प्रभु ने मुझे दिया है। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। लूका 8, उसको 26 से पढ़ूंगा। लूका 8, एक एक वर्ड पे गौर करेंगे। वचन देखो, दुष्ट आत्मा के बारे में वचन में बहुत लिखा है, लेकिन जो रेफरेंस प्रभु ने मुझे दिया है, जो बाइबल में से दिया है, तो 3 अध्याय दिए, 3 यानी कि 3 वचन दिए 3 अध्याय में से। पहला निकालेंगे लूका 8 का 26। इसमें लिखा है दुष्ट आत्मा गृहस्थ व्यक्ति को चंगा करना। पूरे बाइबल में दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है ना, बदरू लिखा हुआ है, यानी कि बुरी आत्मा। अब बुरी आत्मा किस प्रकार होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले पाप में डालने वाली आत्मा होती है ना, बीमार करने वाली आत्मा होती है, और फिजिकल करने वाली आत्मा होती है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये आत्मा वही है। कुछ साइलेंट होती है, जो अंदर अंदर वास करती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, है ना, मन ना लगना, अजीब गरीब कंडीशन, वो उजागर नहीं हो पाती। लेकिन जब परमेश्वर दास आता है तो वो उजागर हो जाती है, समझ रहे हो आप। साइलेंट आत्मा होती है, कुछ उजागर होती है, जैसे भाई के अंदर थी। लूका 8 का 26। फिर वह गिरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उसे एक नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्मा थी। अब एक नहीं था, मैं बहुत सारी थी, दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। ये थी उजग्गर वाली, यानी कि सबके सामने दुष्ट आत्मा थी। लोग कहते होंगे, कुछ पागल भी कहते होंगे लोग, लेकिन लोग कहते होंगे भाई दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसका हुलिया, उसका बिहेवियर क्लियर बता रहा था। ये क्लियर बताने वाला आत्मा है। अब यहाँ पे क्या होता देखो, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उससे सामने गिर कर ऊंचे सबसे कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उससे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उससे जंगल में भगाई फिरती थी। यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि वह बहुत दुष्ट आत्मा बैठ गई थी। सेना, यीशु से नाम की पूछा जानने के लिए, तेरा नाम क्या है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे पहले से। यीशु मसीह नाम पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमारा भ्रम दूर हो। उसने बोला सेना, किसी का नाम नहीं लिया कि मैं इसके दोस्त की दुष्ट आत्मा हूँ, ये एक लड़की की दुष्ट आत्मा हूँ, है ना, ये वाली दुष्ट आत्मा हूँ। यीशु मसीह ने लुका 13 में लिखा हुआ है, 18 साल की उसे कुबड़ी करने का रोग था। वो दुर्बलता भी किसमें थी? वो बीमार के अवस्था में थी कि दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने पकड़ रखा था। गूंगा व्यक्ति को चंगाई दी तो गूंगी आत्मा थी।
एक लड़की को चंगाई थी जिसका पिता आया था, उसमें मिर्गी आती थी, कभी आग में कभी पानी में पड़ा होगा आपने, उसे कैसे चंगाई दी, है ना। उसके अंदर भी यही बीमारी वाली आत्मा थी, सुसाइड करने वाली आत्मा थी। तो आत्मा के रूप बदल जाते मेरे अजीजों, याद रखना। नहीं, कभी भी बाइबल नहीं कहती है कि उस व्यक्ति की आत्मा तंग कर रही है, उस लड़की की आत्मा तंग कर रही है कि उसने सुसाइड किया था, है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहोगे नहीं भाई ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, आप कहोगे हम भी मानते थे ऐसा है ना। नहीं नहीं, सुसाइड कर लिया, वही लड़का तंग कर रहा होगा। भाई मैं उस गली में गया था, लड़की गुजर गई थी, वही लड़की तंग कर रही है ना, यही आप कहोगे। और ऐसा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले आपने देखा उसका नाम सेना था, यीशु मसीह चंगाई देते उसे, सूर में जाती है, दुष्ट आत्मा गंदी जगह पसंद करती है और वो खत्म हो जाती है, और वो लड़का, वो आदमी, वो भाई आजाद हो जाता है। तो पहली बात है, दुष्ट आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वो सेनाएं होती है, वो दुष्ट आत्मा होती है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो आपका हम सबका भ्रम है कि दुष्ट आत्माएं क्या किसी इंसान की होती है जो मर जाता है ना, जो मर जाता है, शमशान घाट में हो, कब्रिस्तान हो, कहीं भी हो, हम नदी में से गए, हम यही मानते हैं ना। आप भी कहोगे हाँ भाई यही बात है। अब इसका रूप देखो, अब इसका जवाब देखो, वचन में लिखा है, निकालेंगे का वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 पद, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं। अब सुनो, ये कुछ अचंभे की बात मत करना जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो वचन पढ़ता है ना वो जानता है, दुष्ट आत्मा का रूप बता रहा हूं मैं आपको। जो आपको दिखता है ना वो मरा हुआ मुझे तंग कर रहा है ना, सुनो, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जो रूप धारण करता है, रूप धारण करने का उस पर क्रिया है। यीशु मसीह का रूप, स्वर्गदूतों का रूप वो ले सकता है, लेकिन कभी यीशु मसीह बन के आए तो उसके, यीशु मसीह प्रेजेंट कितनी अच्छी होती है, खुशियां देती है। क्योंकि यीशु मसीह का रूप बदल के आएगा ना, कभी उसके हाथ दिखना छेद नहीं दिखा पाएगा। परमेश्वर के दास डीजे दिनकर की गवाही यही बताती है, और यह हकीकत है। जब प्रभु के दास बन के आएगा ना शैतान, आपको नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है वो ज्योति में रूप धारण कर सकता है। तो परमेश्वर के दास बनकर भी शैतान आ सकता है, लेकिन वो क्या बताएगा पता आपको, उल्टी शिक्षा देगा, गंदे सपने दिखाएगा। जब हम सपने में व्यभिचार देखते हैं शैतान के द्वारा, ये सच में होता है, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं उस पर, शैतान के द्वारा। तो क्या करता है सपने में, कैसे वो हमें जो शैतान नाइट फेल कराता है, व्यभिचार कराता है, कैसे कराता है, किसके साथ कराता है, जिंदे लोगों को लिया आएगा सपने में, उन लोगों को लिया आएगा जो आपके रिश्तेदार है, आपकी बहन, आपके भाई है, कोई भी हो, ये प्रभु के दास है। क्योंकि वो रूप बदलता है ना, रूप बदल के वो क्या करता है, आपको उसी में छवि खराब करेगा। अब प्रार्थना करके सॉरी उनकी शैतान चंट है, आपकी कमजोरी व्यवहार करेगा और रूप बदल के आ जाएगा। तो मेरे से तो रूप बदलता है, और इसलिए उसको पता है कि अब इसके घर में ये गुजर गया तो मैं उसको यही बदल के, यही बन के सताऊंगा और ये उलझन में रहेंगे। सब उद्देश्य में साफ लिखा है, मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, शरीर मिट्टी मिल गया, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी स्वर्ग ज्योति में सरदूत का रूप धारण करता है, ज्योति में सरदूत का रूप धारण करता है। तो पता चल गया आपको कि जितने भी ये रूप बदल के आते हैं ये शैतान का एजेंडा है। सबसे बड़ा शैतान इब्लीस है, उसकी सेना है। देखो जब इब्लीस को फेंका गया था स्वर्ग से, तो उसकी कई सेना को, यानी कि उसके कई सरदूत को, उसके यानी कि उसके जो पूरा ग्रुप था उसको फेंका गया था। वही ग्रुप आकाश में इस समय क्या कर रहा है, शैतान को क्या कर रहा है, भेज रहा, दुष्ट आत्मा बन के। आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया। तीसरा, दुष्ट आत्मा आती कहां से, वो भी सुनो। फिर ये दुष्ट आत्मा आती कहां से है ना, ये कौन सी आत्मा होती है, क्या करती है, आपको पता चल गया, ये रूप बदलती है ये आत्माएं। अब ये आती कहां से ये भी सुनो। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10, इफिसियों 6 का 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। युक्तियां उसकी प्लानिंग करता है, वो उसकी प्लानिंग करता है, वो वही बदल के आएगा। जब हमारे चाचा एक्सपायर हुआ है, प्रभु में सो गए, 16 जून 2020 को, प्रभु के दास थे, बहुत बड़ी सेवा थी, बहुत, और 20-25 साल की सेवा थी उनकी। तो जो फ्यूनरल करा था जिन प्रभु के दासों ने, तो वो आए थे, जब मीटिंग हुई थी प्रार्थना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी और हम उस पर सहमत थे। उन्हें साफ कहा, कलीसिया बैठी थी प्रभु के दास की, तो उन्होंने ये कहा खड़े होकर, उन्होंने बताया कि देखो मेरे अजीजों, प्रभु के दास प्रभु में सो गए, प्रभु ने उनको उठा लिया है, सेवकाई धन्य है, लेकिन
अब शैतान क्या करेगा, उनका रूप लेकर आपको सताएगा, परेशान करेगा, और आप कहोगे अरे प्रभु के दास मेरे सपने में आके उल्टे काम कर रहे हैं, अरे प्रभु के दास ने ये कर दिया, है ना। यानी कि थोड़ा सा उन्होंने ये भी बताया था कि आपको कोई अगर तंग करे उनके रूप लेकर तो घबराना नहीं, क्योंकि वो शैतान का आत्मा को जो आपको भयभीत करेगा, गुमराह करेगा। और ये फैक्ट बात है, वो जिंदे लोग का रूप ले लेता है, मरे को तो कोई ले भी सकता है, ठीक है। अब दुष्ट आत्मा आती कहाँ से, दुष्ट आत्मा आती कहाँ से, ये तीसरा अंतिम क्वेश्चन का आंसर है। इफ्सियों 6:10 पढ़ रहा हूं मैं, तो 11वें वचन से, परमेश्वर के सारी आत्मा बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लुद लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेना, यहाँ पे दुष्टता लिखा है, नाम नहीं है, कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा होगा तो उसकी भाई की आत्मा सता रही है, तो उसकी बहन की आत्मा सता रही है, ऐसा नहीं कहा है ना। सुनो, दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में है, आकाश में, मैंने कहा ना आकाश में शैतान का गढ़ है ना, वचन में यही कहता है जो हमने पढ़ा। तो आकाश से में सेना है, और वो क्या करता है, वहां से वो आत्मा को भेजता है रूप बदल के, वहां से दुष्ट आत्मा आती है मेरे दिल। तो अब यहाँ साफ लिखा है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। तो आकाश में सेना है और दुष्ट आत्मा वही होती है, तभी तो परमेश्वर को पहचानती है वो, है ना, यीशु मसीह को पहचानती है, क्योंकि यीशु मसीह को सरदूत जानते हैं, हर आत्मा जानते हैं, थरथराती है। पूरे नए नियम पढ़ लेना आप, दुष्ट आत्मा के बारे में सिर्फ दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, यानी कि नाम का मतलब किसी की पहचान नहीं है ना। और शैतान ऊपर जो इब्लिस है, जो लूसीफर था पहले, फिर इब्लिस बना, और वो भरमाने वाला है, प्रकाश में लिखा हुआ है वो भरमाता है, वो दुष्ट आत्मा भेजता है मेरे जीजो। तो ये बन के जा, तो उसका ये खानदान के बन के जा, ये गुमराह कर, ये जानवर की आत्मा बन के जा, इसे परेशान कर, कभी सांप की आत्मा डालता है, कभी कुत्ते की आत्मा डालता है, दिखाओगा अपने निकलते हुए, है ना, कभी ये आत्मा डालो, और उस पर बहुत सारी आत्माएं, घर तोड़ने वाली आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सरदूत फेंके गए थे जो उसके साथ ही शैतान बन गए। तो मेरे जीजो ये सारा क्वेश्चन का आंसर प्रभु ने मुझे दिया है, ये आपका भ्रम दूर हुआ है, और वाक्य में दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है, कौन होती है, ये पता चल गया, और मरे हुए लोग दुष्ट आत्मा बनते, इसका भी आंसर मिल गया कि मरा हुआ लोग कभी दुष्ट आत्मा नहीं बनते, दुष्ट आत्मा का रूप बदला जाता है, ठीक है। आत्मा परमेश्वर के पास है, मिट्टी मिट्टी मिल गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर का जवाब मिल गया होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज तूने वाक्य में वो आंसर दिया है कि सबका भ्रम दूर कर दिया, सबको तूने आजाद करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने सुना, जांचा, परखा पिता परमेश्वर वाक्य में, आज उनके जो मन का वहम था वो हट गया है, और आज वो दुष्ट आत्मा से परेशान थे, डाउट होने से परेशान, वो भी कैंसिल हो गया पिता, क्योंकि आप उनको टच कर दिया। टच करे पिता, आजाद करे। और पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस भाई का भी जिन्होंने सवाल पूछा और उसका आंसर आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकाशन से पिता जिन्होंने सुना है उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ है, आज उनका डाउट क्लियर हुआ है, सवाल का आंसर मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक उन्नति हुई है, धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे ऐसे अद्भुत प्रकाशन देते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय इस संदेश पे जरूर देना कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जय मसीह।